सीआईए ने ईरान के सुप्रीम लीडर की सटीक जानकारी दी और इजरायल ने अटैक कर दिया। इसी अटैक में अयातुल्ला अली खामेनेई समेत 45 से ज्यादा महत्वपूर्ण लोग मारे गए। आखिर इस हमले की रूपरेखा किसने तय की थी? कब और कहां प्लानिंग हुई? क्या हमले की टाइमिंग पहले से फिक्स थी? बीते कुछ वक्त में ईरान के साथ पीस वार्ता के सफल होने का संकेत दिया जा रहा था, फिर अचानक ये हमला क्यों हुआ? इसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही और इजरायल ने क्या काम किया? क्या कोई और देश भी इस ऑपरेशन में शामिल है? बहुत सारे सवाल हैं, चलिए इनके जवाब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शनिवार सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हमले में मारे गए। उनके बाद ईरान ने यूएई के दर्जनों देशों को निशाना बनाया। ईरान पर हमले हो रहे हैं, ईरान भी पलटवार कर रहा है। इन सब के बीच जो सवाल महत्वपूर्ण है वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर को सटीक निशाने पर कैसे लिया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए बीते कई महीनों से खामेनेई की जासूसी कर रही थी और उसी ने ईरानी लीडरशिप की एक हाई लेवल मीटिंग को ट्रैक किया और फिर इजरायल ने टारगेट पर हमला किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमला रात के वक्त में करना था, लेकिन सीआईए ने जानकारी दी कि शनिवार सुबह की बैठक में खामेनेई की मौजूदगी रहेगी। सेंट्रल तेहरान के एक कंपाउंड में सीनियर ईरानी अधिकारियों की एक जरूरी मीटिंग की जानकारी मिली थी। नई इंटेलिजेंस के बाद अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों ने मौके का फायदा उठाया और हमले का वक्त बदल दिया। पूर्व प्लानिंग के मुताबिक रात में हमला करना था, लेकिन उन्होंने रात का इंतजार नहीं किया, सुबह सुबह ही हमला कर दिया। ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सीआईए खामेनेई की एक एक मूवमेंट और घरों पर नजर रख रही थी। ये हमला अमेरिका और इजरायल के बीच जानकारी साझा करने से लेकर कमांड फॉलो करने तक जबरदस्त तालमेल का भी उदाहरण है। कुछ जानकारों का दावा है कि अमेरिका और इजरायल ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी थी। इजरायल का जिम्मा था ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, वहीं अमेरिका की जिम्मेदारी थी ईरान के मिलिट्री साइट्स और परमाणु बुनियादी ढांचे को तबाह करना। एक तरफ सटीक खुफिया जानकारी तो दूसरी तरफ कूटनीतिक कदम। देखिए, इस हमले की आशंका पहले से थी, फिर भी हमले ने सरप्राइज कर दिया। ट्रंप बीते कई महीने से ईरान को चेता रहे थे, तो बातचीत का दरवाजा खुला होने के संकेत भी दे रहे थे। जिनेवा में ईरान से बातचीत चल रही थी। एक दिन पहले खबर आई कि अमेरिका और ईरान पीस डील के करीब पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच मध्यस्थता करवा रहे ओमान के विदेश मंत्री ने खुद टीवी चैनल्स पर इस बात की जानकारी दी। जानकारों की माने तो यही वजह थी कि ईरान की लीडरशिप रिलैक्स्ड हो गई। सुप्रीम लीडर ने अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। सुरक्षा बलों की ओर से सचेत किए जाने के बाद भी खामेनेई ने सुरक्षा उपाय नहीं किए और इजरायल एक साथ ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने में सफल रहा। अमेरिका का दावा है कि उसका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजरायल का ऑपरेशन लायन रोअर सफल रहा। हालांकि ईरान और ईरान के समर्थक देश इसे धोखे से की गई हत्या बता रहे हैं।